कित बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, या बिजली पीटी हंस न तरही। अब इसी समुद्र की साखी में हिंदी में और दिखाऊं कदे नो सकरे जा भाई, पंजाबी हम नाती नहीं कदे और के में डांडी लाग गई हो पहले, क्यों हम दूध के जले हुए हैं। समुद्र की साखी प्रश्न नंबर 559 पर, ये हिंदी वाली जन्म साखी है, समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाना ने कहा, महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते पैदल ही चलो आओ। हे गुरु अंगद देव को बता रहे हैं बालाजी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम का रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। फिर गुरुजी ने कहा, पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मर्दाना शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु का जप, वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु जप नाम की टेर लगाई। अब अजीब तक खूब देखा होगा आपने। अब क्या स्पष्ट हुआ, सोए गुरु पूरा कहावे, दो दो अक्षर का भेद बतावे। अपना आत्माओं जैसा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में ये ज्यों का त्यों मंत्र लिखा हुआ है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। अपने आत्माओं यदि किसी को इस नाम का ही भेद भी लग गया, क्योंकि हम देख रहे हैं श्री राम तक कोई दिखता ना रह रही, इसलिए परमात्मा ने 1997 मार्च के अंदर दास को कह दिया था कि निर्भय होकर इसको कर सार्वजनिक, क्योंकि उसमें संगत थोड़ी थी देने तो दास सन 1995-93 से लग गया था। लेकिन जब कोई था इस मंत्र को मान ले, कोई भगत लेकर किसी को कहता था, उन्हें कहता छोड़, ये भी कोई मंत्र है। मंत्र तो यू है, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम, तो किसी का जच्चा ना थी। अरे भी नकलियां का पता लग गया कि साधना बताते हैं। अब बुद्धिमान समाज समझ जाएगा, इसलिए इसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन सार नाम हम नहीं बता सकते। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, सार नाम इसको जिक्र ना कर देना। तो दास ही बताएगा उस मंत्र को, सार नाम को, तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। तो ये इसलिए खोला है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि सोहम सोहम जप मरे वृथा जन्म गवाया, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द बल गाए। अब अकेला ही सोम नाम जाप करने तो भी मोक्ष नहीं, ये सतनाम बना के इसका 2 अक्षर का जाप इकट्ठा करना पड़ेगा। इसकी विधि अलग है जाप करने की, श्वास उश्वास से, और सार नाम बिना यू अकेला व्यर्थ, और इस बिना सार नाम काम नहीं करे। सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है जहाँ बसती सतलोक ठाम। वो सार नाम अलग से होगा, 3 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा। और ये जैसे हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये हमारे कमलों को साफ करेंगे, इस रास्ते को। हमारे कमलों में कौन, ये देव लोग हैं, ये यहाँ के अधिकारी प्रबंधक हैं। अपने आत्माओं परमात्मा की पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया। जेठ के जून के महीने में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि
गर्मी के मौसम में आग बरसती है और महापुरुषों ने धुएं लगा लगा कर चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठकर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया। दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं, साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दे, हमने नीचे का कोई लोना जोना नहीं। किसी बालकों वाली बात करते हैं तो व्हाट इज त्रिकुटी? त्रिकुटी क्या चीज है? त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जैसे हमने स्वदेश आना है तो स्वदेश आने के लिए वहां के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम इस दूसरे देश में आकर हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है? उस कारोबार को चालू कराने के लिए वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्माओं, हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं और हमारे ऊपर ऋण बढ़ गया। इन देवताओं का काल के जो प्रबंधक हैं, तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर अधिपत्य है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं, ये जहाँ गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे 2 उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहाँ मूल कमल है, गणेश जी का वास है और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद 2 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे जो नाभि है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। यह हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, दिल हार्ट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का। और यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे, तो इसके 12 ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका अधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, 8 सी है पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। पुण्यात्माओं, हमने त्रिकुटी पर आना है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो तभी आ सकेंगे जब बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा ना। तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पे, क्या यूज कौन बढ़ देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहाँ एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश थे, और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूल कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहां आपका इस मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया, वहां आपके कागज अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे नाभि स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। पुण्यात्माओं, अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुंचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है,
और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तदंधेम सयाति परमापति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर्की, ओम सतर्की का कौन सी है? ब्रह्म लोक अर्चो होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और वहां हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं गीता। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी। किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। सतनाम को सार्वजनिक, देखो नानक साहिब जी ने ये भी सिद्ध करना था कि ये जाप करके मेरा मोक्ष हुआ, और ये भी दृढ़ता, इसको ऐसे छुप भी नहीं सके था। उनको मर्दाना और बाला को झटका भी दे दिया कि उसके बाद पूरा सिख समाज इससे इतना डर गया, इसका नाम भी नहीं दिया इस मंत्र का, और छुपा दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया इसको, कि कहीं किसी सिख समाज के बच्चे ने इसको गलती से जाप कर लिया तो कहीं गुरु मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होने से। और ये जरूरी था, इसलिए झटका दिया उन्होंने, नहीं तो खुद जाप करते थे और न कैसे मना करे। और पुण्यात्माओं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होना जीव के, तो इस मंत्र का देने का भी लाभ नहीं हो। परमात्मा कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। अब जैसे जितने भी कबीर पंथी हैं या दूसरे पंथी हैं, एक कबरांद काटते नाम देने की, 500 नाम दे दिए, जाओ बेटा खेल कूद, तुम्हें नाम हो तो दे, और तो ठीक है, अपना पुकारनी बात ही। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, गुरु कबीर सागर में लिखा।
और पुण्यात्माओं दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता थर्मामीटर लाके, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा ना, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। फिर ये बाकी नकली कबीरपंथी ने गए, हमारा जितना किसी के पास हमारे जैसा मार्ग नहीं और वो कख भी नहीं उनके पास, ऊट पटांग नाम देते हैं। अब पुण्यात्माओं जैसे आप जी को दास ने पवित्र कुरान शरीफ दिखा दी, पवित्र वेद दिखा दिए, अब उन धर्म के धर्मियों ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसी प्रकार कबीर पंथिया ने भी कबीर सागर का ज्ञान नहीं, ये सत्कर मान लेना। वो तो परमात्मा वाली वाणी है, दिक्कत के नैन चश्मिन के फेरा बोतिया बंदरे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि एक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ग शब्द है, और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है फल। अब इसमें समास के करेगा, वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्व धर्मान प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या किया? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू केवल एक मुझ माम का अर्थ के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, वर्ज माने आजा, जबकि वर्ज माने जाना होता है। मैं अहम तवा सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये वर्ज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहां त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा खड़ा पाओगा। अब जैसे आपका भाव बताया ना, जैसे कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना। तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहां त्रिकुटी का होगा। वो भी ऐसे सोपन सा होगा, जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहा हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडोत करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहां आप ऐसे ही दास मिलेगा। दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अगले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये वाला, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है, ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक, जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक, और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं, और ये है वो ब्रह्म लोक
ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त। और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड। ये सारा चित्र ये देखिएगा, इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो यो एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महा-इंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का। यानी अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा। तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ तक के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संग ब्रह्मांड है परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संग ब्रह्मांड है उस काल के असंग ब्रह्मांड यानी 7 संग ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंग ब्रह्मांड का। इन असंग ये ब्रह्मांड है, ये असंग ब्रह्मांड इनका और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, 7 संग ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे यहाँ ये 10वां द्वार और फिर इससे आगे पार करके 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जाएंगे। एक 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की आज तक किसी ने बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहा से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 10 दर बस मुराबालम
तावा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, और 2-10 मद महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहां पर वो परमात्मा है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18 जाके 66वें श्लोक का, कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान, उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा। और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूँ। और फिर नो कहा मेरी शरण में आ जा। ये तो वर्तमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना, चलना। स्पष्ट हुआ कि व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारा का सांग 10 मिनट का सत्संग पुण्यात्मा ध्यान तो और सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूँ आपको।